मंडला में एक ऐसा किला है जिसके अंदर सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं बल्कि 350 साल पुरानी एक ऐसी व्यवस्था छिपी है जिसे देखकर आज का इंसान भी हैरान हो जाए। ये है रामनगर का मोती महल। कहा जाता है कि राजा हृदय शाह ने इसे नर्मदा के किनारे इस तरह बसाया कि नदी खुद किले की प्राकृतिक सुरक्षा बन जाए। लेकिन असली रहस्य किले के अंदर है। किले के बीचों बीच एक बड़ा आंगन था जिसमें पानी के लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई थी। बारिश का पानी सिर्फ जमा नहीं होता था, किले की बनावट के जरिए उसे नीचे की ओर ले जाया जाता, फिर एक बाहरी जलाशय तक पहुंचाया जाता था। यानी सैकड़ों साल पहले यहाँ पानी के बहाव और निकासी की ऐसी योजना बनाई गई थी जिसे देखकर आज भी इंजीनियरिंग की समझ पर सवाल उठता है। और फिर आते हैं किले के संकरे रास्ते और भूमिगत पैसेजेस। किले के अंदर रास्ते इतने घुमावदार और संकरे हैं कि बाहर से आने वाला व्यक्ति आसानी से दिशा भूल सकता था। नर्मदा की तरफ खुलती ऊंची जगहों से आसपास के क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती थी। और एक सबसे दिलचस्प बात, मोती महल के अंदर मौजूद एक शिलालेख गोंड राजाओं की वंशावली का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण माना जाता है। यानी ये सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं, ये गोंडवाना के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे जितना पढ़ो उतनी नई कहानी सामने आती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और अभी हम लोग इस समय खड़े हैं भाई रामनगर, जो कि मंडला से 15 किलोमीटर दूर है और बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। और रामनगर खासियत राणा साम्राज्य का जो महल है रामनगर, और इसके बारे में हम लोग अभी हम लोग खड़े हैं भाई रामनगर के किले में। और ये किला मंडला से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और रामनगर का जो किला है उसके बारे में आपको बता दूं, ये गोंडवाना राजवंश की धरोहर है। बहुत ही खूबसूरत सा ये किला, और ये 3 मंजिला किला है। यहाँ पे भाई और एक बावड़ी बनी हुई है। ये बावड़ी में पहले फूल हुआ करते थे, अभी इसको साफ कर दिया गया क्योंकि बारिश के कारण। और ये पूरा जो किला है इसका जो देखरेख करते हैं गांव वाले मिलके कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों इस बारे में एक बात और बता दूं, राजा हैदर साहब बहुत ही बड़े विद्वान थे तंत्र विद्या के। और कहा जाता है कि ये महल जो 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ है, और यहाँ पे 2 घंटे तक लगातार सोने की वर्षा हुई थी। तो दोस्तों ये अभी हमें कोई नहीं पता, प्रूफ इसका कुछ नहीं है, लेकिन गांव वाले जो बोलते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन जो लिखित में है 16 वर्ष इस किले को बनने में लगा था। और दोस्तों अभी हम लोग इस समय जो किला है इसको कहते हैं मोती महल, इसको कहते हैं भाई तो अभी हम लोग इसको ही आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप बने रहना, और जो भी आपको पता होगा रामनगर किले के बारे में, रामनगर के बारे में, आप उसके बारे में हमें बता दें कमेंट में करके। तो दोस्तों अभी हम लोग रामनगर के जो किले में थे, मिले हैं, जो कि भैया रामनगर के बारे में बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो गेट था कैसा था, कहाँ से था। मेरा नाम नर्मदा झारिया है। मैं रामनगर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मेरा जन्म हुआ है और बचपन से मैं इसके लिए मैं खेला कूदा हूँ, यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। और मेरे पूर्वजों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, इस महल का जो मुख्य द्वार है वो अभी की जो फिलहाल द्वार है वो ना होकर के उत्तर दिशा में वहाँ नर्मदा तट पर, ये आप छोटा सा गेट देख रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा गेट हुआ करता था पहले। और यहाँ से जिस व्यक्ति को राजा से मिलना है वो 2 महीने के बाद राजा के पास ऊपर आते थे। पहले उनकी जांच पड़ताल होती थी, उसके बाद वो ऊपर आते थे। वर्तमान में हम मोती महल के 3रे मंजिल पे खड़े हुए हैं। इस महल को सतखंडा महल भी कहा जाता है। इस महल को 7 खंड में बांटा गया है। अच्छा, 7 खंड में ये 4थे खंड में हम राजा के पास, स्नानागार के पास, राजा के ऊपर का मतलब समझिए सामने जो है। आइए थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो और भैया हमें बता रहे हैं इस किले के बारे में और भी जानकारी हमें मिलेगी। सामने का जो पोर्शन आप देखिए जाली वाला, वो जाली जो बना हुआ है, ये राजा और रानी का निवास स्थान था।
यहाँ पे राजा रानी निवास करते थे, बाकी जगह में सैन्य बल और उनके जो पहरेदार हैं वो रहा करते थे। इसको हम जो आपने यहाँ पे सेकेंड वाली जाली में देखी, वहाँ पे एक राजा की समाधि या पूजा का स्थान बना हुआ है। और राजा हृदय शाह जो है वो सूर्य भगवान के उपासक थे, सूर्य भगवान की पूजा करते थे और इसके पीछे जो है वो पूर्व दिशा पड़ता है, इसलिए वहाँ पे राजा की समाधि मानी गई है या पूजा के स्थान माना गया है। और जैसे अभी आप सुनने में आता है यहाँ पे जो 2 दिन तक लगातार सोने की बारिश हुई थी, और ये जो किला बनके कितने समय में बनके तैयार हुआ था? ये हमारे पूर्वजों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि ये किला 2.5 दिन में बन के तैयार हो गया है और लगभग यहाँ 2 दिन तक 2 पैर तक 8 पैर तक सोने की बरसात हुई है। आज भी खुदाई के दौरान यहाँ पे सोना, जैसे किसी लोग के घर बनते हैं या कुछ होता है तो वहाँ पे आज भी सोने निकलते हैं। और ये जो बावड़ी दिख रही है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये उस समय का स्नानागार कहना चाहिए। यहाँ पे जो पानी की व्यवस्था होती थी, पहले आप माँ नर्मदा की जो प्रवाह है वो महल के जस्ट किनारे से नीचे से हुआ करता था। बहुत प्राचीन बात है ये, क्योंकि खुदाई के दौरान यहाँ पर सीढ़ियाँ भी पाई गई थी। तो ये कुछ स्थान पर जल और कुछ स्थान पर स्थल रहा। और जिस व्यक्ति को यहाँ से मंडला, इनका जो एक और किला है राज राजेश्वरी मंदिर है, वो इन्हीं की पूर्वजों का था। अच्छा, राज राजेश्वरी मंदिर जो मंडला का किले घाट में, किले घाट में बिल्कुल। यहाँ पर एक सुरंग है जी, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। उस सुरंग में 2 रास्ते हैं, एक रास्ता वहाँ राज राजेश्वरी मंदिर में निकलता है और दूसरा रास्ता जबलपुर के मदन महल में निकलता है। मदन महल जो मदन महल में भी ऐसी एक सुरंग पाई गई है, तो ये पुष्टि की गई इस बात की, ये सुरंग वहां तक जाती थी और राजा हृदय शाह उस समय अपने घोड़े पे बैठ करके भूमिगत रास्ते से वहाँ पूजा के लिए अपने पूर्वजों की, मदन शाह की पूर्वज थे, मदन शाह नहीं, मदन में बसाया था, तो वहां तक जाते थे। आज भी वो सुरंगें हैं और वो भूमिगत रास्ता है, लेकिन कालांतर में जो लैंडस्केपिंग होती है, भूकंप आता है, उसके कारण इस सुरंग को बंद कर दिया, बंद हो गया है टोटली। वो बाढ़ का जो पानी आता है, मलबा जमा होता है, इसलिए वो सुरंग आज भी जीवंत होती है यहाँ पे। अच्छा, हाँ, नीचे का बंद कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये जो अभी आप देख रहे हैं इसको बंद कर दिया गया अभी इस स्थिति में, क्योंकि यहाँ से 2 मंजिल नीचे जो बताते थे भैया थे हमारे, इसके बारे में तल है और यहीं से पहले आना जाना हुआ करता था, और अभी इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और आगे यहाँ से एक सुरंग की जो है उसको भी बंद कर दिया, लेकिन वहाँ अभी भी दिखाया जाता है कि सुरंग का है, आप लोग को वो भी दिखाते हैं। बने रहो, चलते रहो, आप लोग को सब दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग ऊपर भी चलेंगे, जो आप लोग को दिखाएंगे ऊपर से सीन। तो दोस्तों, यहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा है और भाई एक प्राकृतिक सा यहाँ पे जो अभी बना हुआ है, ये हवा आने के लिए देख सकते हो, ये है सुरंग की रास्ता। ये जाता है मंडला का किले घाट राजा राजेश्वरी मंदिर में, ये दूसरा रास्ता जाता है मदन महल के किले में। अच्छा, जो ये आप सुरंग इसको देख रहे हो, ये जाता है मंडला के राजा राजेश्वरी घाट किले घाट की तरफ, और जो दूसरा किला आप देख रहे हो ये जाता है जबलपुर के मदन महल की तरफ। तो दोस्तों, ये जो अभी इसको तो बंद कर दिया गया है पूरे सुरंग को, क्योंकि आप जानते हो कि पानी, बरसात, भूकंप, हर प्रकार के, तो इस जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो ऊपर 3 सेट लगा है, 1971 में रामनगर में हमारे पूर्वजों ने बताया कि 1971 में यहाँ पे बिजली गिरी थी, गाज बोलते हैं जिसको। वो बिजली गिरने के कारण ऊपर का जो मलबा पूरा नीचे आ गया और सन 1971 में ही रामनगर में एक ऐसा बाढ़ आया था जिसमें पूरा रामनगर जलमग्न हो गया था। माँ नर्मदा का इतना तेज प्रभाव बाढ़ आया था कि पूरा रामनगर डूब चुका था उसमें। और रामनगर डूबने के कारण हमारे जो पूर्वज हैं वो कुछ लोग इस महल के सबसे ऊपर जो हिस्सा है वहाँ पे जाकर अपनी जान बचाए थे। वो लगभग 4-5 दिनों तक वो बाढ़ का पानी रामनगर में जमा हो गया था। ठीक है, इस स्थान को शिलालेख कहा जाता है और इस शिलालेख में राजाओं की जो वंशावली है उनकी 52 पीढ़ियों का उल्लेख है। इस शिलालेख में यादुराय जो गौड़ वंश के संस्थापक से उनसे लेकर के जितने भी और उनके वंशज हुए हैं शाह परिवार में, और सबसे हम अंतिम राजा के रूप में राजा हृदय शाह को जानते हैं, इनकी 52 पीढ़ियों का उल्लेख इसमें दिया गया है। इसमें राजा जी की पत्नी सुंदरी देवी का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ हिंदी के भी शब्द है, ये देखिए आप यहाँ पे आप देखिए सुंदरी देवी, ये राजा हृदय शाह की पत्नी थी, इनका नाम भी आता है। और सबसे ऊपर एक यादुराय जो इनके संस्थापक उनका नाम भी आता है, उनकी पूरी वंशावली इसमें दी गई है। साथ ही जब विष्णु मंदिर का निर्माण हुआ था 1667 में, इसका उल्लेख भी इसमें दिया है। और जो इसमें आप भैया दरार देख रहे हैं, जो इसमें गोली का निशान है, इसके कहा जाता है कि जब 1931 के लगभग अंग्रेज लोग जब यहाँ पे आक्रमण किए, लूटपाट के लिए आए, तो राजा जी से उन्होंने खजाने का पता पूछा था, तो राजा ने उनको जवाब दिया कि आप इसको पढ़िए, इसमें सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी।
वो नहीं पढ़ पाए तो उन्होंने गुस्से में आकर के गोलियां चलाई थी। तो ये इसके निशान एक ही है और एक ही ऊपर 2 गोली के निशान यहाँ पे आज भी बने हुए हैं। लेकिन इसका जो प्रूफ है फिर उसका तो इतिहासकार ने स्पष्ट किया है कि ये केवल वंशावली राजा की दी गई है, इसमें विष्णु मंदिर को लेकर और महल के बारे में थोड़ा सा विवरण दिया गया है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। भैया जी भाई बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं और इसमें से 2 व्यक्ति एक साथ नहीं निकल सकता। जो एक साथ बहुत सारे सैनिक जो दुश्मन सैनिक है वो आ ना जाए करके वैसी सीढ़ियां उस हिसाब से बनाया गया है। और चलने में जिनको दिक्कत होती थी उस हिसाब से कि इस स्थान को राजा का जो दरबार लगता था उसको लगाते थे यहाँ पे राजा। उसके बारे में आप देख रहे हैं, खंड देख रहे हैं, इसमें वीआईपीज़ की बैठने की व्यवस्था होती थी और बीच में जो भी एक्टिविटी होती थी सोशल कल्चरल वो यहाँ पे होती थी। अच्छा ये वाले स्थान को हाँ राजा का दरबार का। और राजा किस तरफ बैठते थे? ये दोनों साइड देख रहे हैं आप, जो अच्छा। खंड बने हुए उसमें वीआईपीज़ राजा भी बैठते थे और उनके अच्छा। जो मंत्री वगैरह हैं यहाँ पे उनकी मीटिंग सभा होती थी। सभा जो सभागृह बोल सकते हैं हाँ, इसको। बिल्कुल सभागृह बोल सकते हैं। ऊपर आप दो टेरेस देख रहे हैं, एक टेरेस और ये दूसरी टेरेस। इसमें राजा जी राजा हरदीप शाह और उनकी पत्नी सुंदरी देवी जो है मां नर्मदा की पूजन और उनके दर्शन किया करते थे। आप ऊपर भी जा सकते देख सकते हैं, बढ़िया नजारा है यहाँ का। ये भैया जी और जो हम राय भगत की कोठी के बारे में पूछना चाहेंगे जी 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 उसके बारे में कुछ आपको पता होगा तो हमें बता सकते हैं क्योंकि अभी बता सकते हैं। राजा हरदीप शाह अपने मंत्री राय भगत जी को बहुत मानते थे, वो इनके मित्र भी थे, सलाहकार भी थे, दीवान भी थे और पूरे राज्य की देखरेख उन्हीं के राय भगत की जिम्मेदारी में थे जी। इसलिए राजा ने खुश होकर के अपने मंत्री के लिए राय भगत की कोठी का निर्माण किया था। वहाँ पर राय भगत जी उनका परिवार रहता था और राजा का परिवार यहाँ रहता था। यहाँ आप ये वाले गुंबज में जाएंगे उत्तर दिशा के ऊपर जी। तो वहाँ से राय भगत कोठी दिखाई देती है। अच्छा तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं यहाँ से जो उत्तर दिशा में वहाँ से राय भगत की जो कोठी दिखती है उसके बारे में हम यहाँ से आइए ना, यहाँ से निकलते हैं भैया के साथ जो हमें और भी कुछ बताना चाहेंगे। इसमें चारों दिशाओं में जो गुंबज दिखाई दे रहे हैं, ये गुंबज जो हैं वो बास टावर का काम करते थे पहले। अच्छा चारों दिशाओं में गुंबज में क्या होता था, आसपास की निगरानी रखी जाती थी। हाँ activity जो रखी जाती थी। सिपाहियाँ रहा करते थे जी जी उनकी तरफ से महल की सुरक्षा के लिए जो मैन है जी। चारों तरफ गुंबद बना हुआ है जी। और सीढ़ियाँ भी बहुत छोटी छोटी बनी हुई हैं। यहाँ हम आ चुके दैट्स राय भगत की कोठी। यहाँ से आप देख सकते हो राय भगत की कोठी का जो किला है, जो ऊपर गुंबद है वो दिखता है। और भी इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये स्थान अश्व महल का अस्तबल है। यहाँ अच्छा। पर राजा के जो घोड़े और हाथी थे उनकी देखरेख। यहाँ पे अस्तबल था राजा हैदर शाह का और यहीं पे घोड़े हाथी सब रहा करते थे। और यहाँ से भाई पूरा रामनगर जो सिटी दिखता है, गांव दिखता है हमें। और माँ नर्मदा बहुत ही खूबसूरत बेग में दिखती है। यहाँ से बोलते हैं राजा और रानी पूजा किया करते थे माँ नर्मदा की। तो भैया राय भगत की कोठी में भी एक ऐसे स्थान है जहाँ से मोती महल दिखाई देते हैं। अच्छा सबसे ऊपर का जो स्थान है वहाँ दिखाई देता है। रामनगर के स्थान से भी मोती महल पूरा दिखता है। राय भगत की कोठी से मोती महल दिखता है और मोती महल से राय भगत की कोठी। राय भगत दिखता है। ऐसा जो बना है ऐसे वास्तु से बनाया गया है पूरा किले को। संकेत के लिए कि आप संकेत दे सकें। यहाँ से संकेत देते होंगे तो वहाँ से जो सिपाही हैं अपने किले की तरफ आते होंगे और राय भगत जो वहाँ के जो थे दीवान थे जी 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 वो सब यहाँ किले में सुरक्षा के लिए आ जाते थे क्योंकि यहाँ से सीधा कनेक्शन हो जाता था कि हमें कुछ सिग्नल देना है। यहाँ से राय भगत की कोठी में पूरे और जो दल बादल किला है उसके बारे में कहा जाता है। जी दलबादल जो है राजा के सेनापति थे और अच्छा। बहुत ही बहादुर सेनापति थे। राजा अपने प्रजा का विशेष ध्यान रखते थे और जिनसे वो खुश होते थे उनके लिए बहुत वीआईपी व्यवस्था करते थे। इसलिए उन्होंने अपने सेनापतियों के लिए, जिनके नाम दल और बादल 2 सेनापति थे, उनके लिए उन्होंने दल बादल का निर्माण यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर चौहान गाँव में स्थित। थैंक यू भैया, आपसे बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला रामनगर किला के बारे में जो हम नहीं जानते थे और जो व्यूवर्स भी नहीं जानते होंगे, जो मंडला के आधे से ज़्यादा जो रहते हैं उन लोग को भी नहीं पता होगा कि रामनगर किले के बारे में। जो आपने हमें बताया बहुत ही अच्छा लगा, आपको सुन के भी और हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगेगा ना। तो दोस्तों अभी जो भैया हमें मिले थे यहाँ पे रामनगर किले में वो गाइड का काम भी करते हैं और किले की सुरक्षा देखरेख भी करते हैं अभी की तौर पे। और खूबसूरत सा हमें रामनगर किले के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला आज, क्योंकि इससे पहले हम जितनी बार आए हैं इतना कुछ हमें नहीं पता था, ना कोई बताता था कि रामनगर किले का इतिहास क्या है। और आपको जो भैया बताए ये जो दिखता है अस्तबल हुआ करता था। यहाँ पे गाय और हाथी जो राजा और सिपाहियों के लिए जो बंदे करते थे यहीं पे रह करते थे। तो दोस्तों आप लोगों को जानकारी कैसी लग रही है हम लोग को
कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों को और रामनगर किले के बारे में कुछ पता हो जो ना जानते हो हम, आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं। Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get ये है दोस्तों जो यहाँ राजा पूजा अभी भी पूजा हुआ करती है, इसे ही कहा जाता है राजा का जो शयनयान स्थान था। यहीं राजा पहले रहा करते थे, यहीं पूजा करा करते थे। और ये है नीचे जाने की रास्ता। यहाँ से भाई बहुत ही छोटी यानी कि ऊंचाई में सीढ़ियाँ हैं और जगह बहुत कम है कि यहाँ से एक साथ 2 लोग ना निकल सकें। ऐसा ये किले को बनाया गया था। और ये देख सकते हो यहाँ आपने पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है। ये किले का पूरा एरिया है भाई। यहाँ खाड़ी सीढ़ियाँ देखने को मिल रही। अबे भाई ये किस तरफ जाने का है? यहाँ अच्छा ये पैक कर दिया गया है।